एक छोटे से शहर में 4 बचपन के दोस्त रहते थे। आरव, विवेक, मोहित और करण। चारों की दोस्ती पूरे शहर में मिसाल मानी जाती थी। लोग कहते थे, अगर दोस्ती देखनी हो तो इन चारों जैसी देखो। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर खुशी और हर मुश्किल में वे हमेशा साथ रहे। किसी के पास पैसा नहीं होता, दूसरा मदद कर देता। किसी को पढ़ाई में दिक्कत होती तो बाकी 3 उसके साथ बैठ जाते। उन्हें लगता था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। कॉलेज खत्म होने के बाद चारों अपने अपने सपनों को पूरा करने में लग गए। आरव ने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। विवेक ने अपना बिजनेस शुरू किया। मोहित सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा और करण अपने पिता की दुकान संभालने लगा। समय बीतता गया, लेकिन दोस्ती पहले जैसी ही बनी रही। हर रविवार चारों एक साथ मिलते, पुरानी बातें करते और भविष्य के सपने देखते। एक दिन अचानक आरव की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कंपनी में आर्थिक संकट आने के कारण कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिनमें आरव भी शामिल था। नौकरी जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। बूढ़े माता पिता की दवाइयाँ, छोटी बहन की पढ़ाई और घर का किराया, सब कुछ उसी की कमाई से चलता था। पहले तो आरव ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कई हफ्ते बीत गए। हर जगह इंटरव्यू दिए, मगर सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे घर की जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। आखिर एक दिन उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। सबसे पहले वह विवेक के पास गया। विवेक अब सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसका बड़ा ऑफिस था और कई कर्मचारी उसके अधीन काम करते थे। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, यार, कुछ दिन के लिए थोड़ी आर्थिक मदद चाहिए। नौकरी मिलते ही लौटा दूंगा। विवेक कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, देख भाई, इस समय बिजनेस में बहुत पैसा फंसा हुआ है। अभी मदद करना थोड़ा मुश्किल है, बाद में देखते हैं। आरव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वहां से चला आया, लेकिन उसके दिल में पहली बार दोस्ती को लेकर सवाल उठने लगा। अगले दिन वह मोहित के पास पहुंचा। मोहित सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसने सारी बात सुनी और फिर बोला, यार, मेरे पास तो खुद पैसा नहीं है, लेकिन मैं दुआ करूँगा
कि तुझे जल्दी नौकरी मिल जाए। आरव ने सिर हिलाया और वहां से लौट आया। अब उसके पास आखिरी उम्मीद करण था। करण अभी भी अपने पिता की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। आरव ने पूरी बात बताई। करण कुछ देर सोचता रहा। फिर वह अंदर गया और एक छोटा सा डिब्बा लेकर बाहर आया। उसने डिब्बा खोलकर अपनी माँ की दी हुई सोने की अंगूठी निकाल ली। आरव ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहा है? करण मुस्कुराया, इसे बेच देंगे। जितने पैसे मिलेंगे उससे कुछ दिन काम चल जाएगा। दोस्त मुसीबत में हो और मैं सिर्फ बातें करूं, ऐसी दोस्ती किस काम की? आरव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये तो तेरी माँ की निशानी है। करण बोला, माँ हमेशा कहती थी कि इंसान की पहचान उसके रिश्तों से होती है। अगर आज मैं दोस्त के काम नहीं आया तो इस अंगूठी की क्या कीमत? दोनों ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे। अंगूठी बेचकर जो पैसे मिले करण ने बिना गिने आरव के हाथ में रख दिए। जब जिंदगी संभल जाए तब लौटा देना। अगर ना भी लौटा सका तो भी कोई बात नहीं। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। उस दिन उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होती है। करण ने यहीं तक मदद नहीं की। उसने अपने एक ग्राहक से बात की और आरव के लिए इंटरव्यू भी तय करा दिया। आरव ने पूरी मेहनत से इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी तनख्वाह भी अच्छी हो गई। सबसे पहले काम उसने क्या किया? वह उसी ज्वेलरी की दुकान पर गया और वैसे ही एक नई सोने की अंगूठी खरीदी। फिर वह करण के घर पहुंचा। करण दुकान पर बैठा था। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में छोटा सा डिब्बा रखा। करण ने खोला तो उसकी आंखें नम हो गई। ये? आरव बोला, तेरी माँ की निशानी वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनकी याद की इज्जत जरूर लौटा सकता हूँ। इसके साथ ही उसने करण के दिए हुए सारे पैसे भी वापस कर दिए। करण ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन आरव बोला, अगर आज मैं ये पैसे नहीं लौटाऊंगा तो तेरी मदद का सम्मान अधूरा रह जाएगा। करण मुस्कुराया और पैसे रख लिए। कुछ दिनों बाद चारों दोस्त फिर उसी पुराने पार्क में मिले। बातों बातों में विवेक ने कहा, यार सुना है अब तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई है, बहुत खुशी हुई। आरव मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी।
उसने शांत स्वर में कहा, मुसीबत इंसान की जेब नहीं, रिश्ते की सच्चाई भी दिखा देती है। मोहित और विवेक दोनों समझ गए कि आरव क्या कहना चाहता है। विवेक ने सिर झुकाकर कहा, मैंने उस दिन गलती की। मेरे पास मदद करने की क्षमता थी, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। आज समझ आया कि दोस्ती सिर्फ अच्छे दिनों की नहीं होती। मोहित भी बोला, मैं पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन तेरे साथ नौकरी ढूंढने जा सकता था। कम से कम तुझे अकेला महसूस नहीं होने देता। दोनों की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। करण ने मुस्कुराकर कहा, गलती हर किसी से होती है, अगर इंसान उसे स्वीकार कर ले तो रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस दिन उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। वह पहले से कहीं ज़्यादा सच्ची और मजबूत बन चुकी थी। समय बीतता गया। कई साल बाद चारों अपने अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन जब भी कोई उनसे सच्ची दोस्ती का मतलब पूछते, वे कहते, अच्छे समय में साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बुरे समय में जो बिना शर्त तुम्हारा हाथ थाम ले, वही सच्चा दोस्त होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वह नहीं जो सिर्फ आपकी खुशियों में शामिल हो, बल्कि वह है जो आपकी सबसे कठिन घड़ी में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। मुसीबत इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसे यह पहचानने का मौका देती है कि उसके अपने वास्तव में कौन है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।